अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हुमा सुल्तान। आज मेरे किचन में बन रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से बीफ के रेशेदार शामी कबाब। बहुत आसान तरीके से मैं ये शामी कबाब बनाऊंगी जिसे बिगनर्स बैचलर सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनेंगे। और अब मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसको, आपको रेशा दिखाती हूँ कितना ज़बरदस्त है इसके अंदर। इसमें ना किसी किस्म का मैंने चॉपर इस्तेमाल किया है ना सिलबट्टा इस्तेमाल किया, और रेशा देखें कैसा बेहतरीन है। ये देखें, शामी कबाब बने हुए घर में रखे होते हैं तो बहुत आसानी रहती है, किसी भी टाइम पे मेहमान आ जाएँ तो टी टाइम पे इसको सर्व कर सकते हैं आराम से। चलें मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ, केचप के साथ तो कितने मज़े के लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने ज़बरदस्त किस्म का इसका रेशा है, ये आप देख सकते हैं। दोबारा टेस्ट कर रही हूँ मैं, इतने मज़े के बने हैं कि हाथ ही नहीं रुक रहा है। शामी कबाब बनाने के लिए 1 केजी मैंने बीफ का गोश्त लिया है। हाफ केजी मैंने चने की दाल ली है, 2 घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। ये डालेंगे इसमें। 1 टेबल स्पून नमक है, ये जाएगा इसमें। 2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, ये जाएगी। 1 अदरक का टुकड़ा लिया है, इसको स्लाइस में कट कर लिया है। 1 बंच मैंने गार्लिक का लिया है, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको कट कर लिया है मोटा मोटा। 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 तेज पत्ते हैं, ये जाएंगे इसमें। अब इसमें इतना पानी डालेंगे तमाम चीज़ें डूब जाएं। मिक्स कर देंगे इसको। ये देखें तमाम चीज़ें डूबी हुई हैं इसमें। तमाम चीज़ों को मिक्स करके मैंने इसको चूल्हे पे रख दिया है। इसमें उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच पे मैं इसको 1.5 घंटे तक पकाऊंगी ताकि बीफ खूब अच्छा सा टेंडर हो जाए। बीफ को मैंने गलाने के लिए रखा था 1.5 घंटे के लिए हल्की आंच पे, ताकि खूब अच्छा सा टेंडर हो जाए। और बीच बीच में 3-4 दफ़ा मैंने चेक भी किया था। ये देखें पानी ड्राई हो गया है इसका। ये देखें खूब अच्छी सी गल गई बोटियाँ। अब इसका पानी ड्राई करूंगी और इसी में इसको घोट दूंगी। इस तरह से दाल को घोटती भी रहूंगी, तो ना किसी चॉपर में पीसने की ज़रूरत है ना सिलबट्टे में पीसने की ज़रूरत है। बड़ा अच्छा सा ही मिक्सचर बन जाएगा। इसका पानी थोड़ा सा ड्राई करेंगे और इसी में इसको भून लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पे मैं इसको कर रही हूँ इस तरह से। तो ये ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये शामी कबाब का मिक्सचर बन जाएगा और बड़ा अच्छा रेशेदार बनेगा। और अगर आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, इससे भी बड़ी आसानी से हो जाता है। चलिए मैं ये वाला प्रोसेस करती हूँ, फिर मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ क्या करना है। पानी ड्राई करेंगे इसका और मैं इसको इस तरह से मैश भी करती रहूँगी। गरम गरम में ये मैश हो जाती है तो आपको बिल्कुल भी पीसने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से बन जाएंगे ये। घुट जाती है बिल्कुल दाल इसी तरह। पानी ड्राई करेंगे इसका। देखिए भाई, बीफ को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिया है दाल के साथ। इसको भूनते भूनते ही इसमें मिक्स कर दिया था। ये देखें आप, रेशा देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखें, किसी चॉपर में किसी सिलबट्टे में पीसने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसका नमक भी टेस्ट कर लूँगी मैं। नमक मुझे थोड़ा फीका लग रहा है, हाफ टी स्पून नमक और शामिल करूँगी इसमें। ये देखें, फैला के डालेंगे इस तरह से। अच्छा, अब जाएगा इसमें हरा मसाला। 3 हरी मिर्चें ली, इसको छोटा छोटा कट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, इसको मैंने चॉप कर लिया है। क्वार्टर बंच मैंने हरा धनिया लिया है, इसको भी काट लिया है। 2 टेबल स्पून चॉप अदरक है। ये मसाला जाएगा इसमें। इससे टेस्ट और ज़बरदस्त हो जाता है। 1 अंडा लिया है, इसको फेंट के डालूंगी। अंडे से टेस्ट भी बढ़ जाता है और बाइंडिंग भी हो जाती है अच्छी सी। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। बहुत आसान तरीके से मैं ये शामी कबाब बना रही हूँ, जिसे बिगनर्स बैचलर्स सब लोग बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और बहुत मज़े के बनेंगे। ये देखिए मिक्सचर ही कितना अच्छा बना है इसका, तो फिर शामी कबाब भी बेहतरीन बनेंगे। तमाम चीज़ें डाल के मैंने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसके मैं कबाब बनाऊंगी। हल्का सा पानी का हाथ लगाएंगे, कोफ्ते के बराबर लेंगे, बॉल बनाएंगे पहले। प्रेस करेंगे, किनारे सेट करेंगे। ये देखें, इस तरह से मैं सारे कबाब बना के तैयार कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको फ्राई करेंगे। तमाम कबाब मैंने बना लिए हैं। 6 कबाब मैं फ्राई करके दिखाऊंगी किस तरह से करने हैं और बाकी मैं फ्रीज़ कर दूंगी। तो चलो मैं फ्राई करके दिखाती हूँ आपको। चले अब मैं कबाब को फ्राई कर रही हूँ। फ्राई पैन में मैंने 5 टेबल स्पून ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो गया है और ये है हमारे कबाब। एक एक करके डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे।
कबाबों में तमाम चीज़ें पक्की हुई हैं, बस इसको कलर देना होता है। अभी थोड़ी-सी सेट हो जाएँगी तो फिर मैं पलटूँगी और पलट-पलट के इसको कलर देंगे अच्छा-सा, खूब अच्छे से फ्राई करेंगे कबाबों को, फिर मैं दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस आपको। रमज़ानों से पहले बनाकर ज़रूर रख लें इसको, बहुत काम आएँगे। कबाब रोल बना लें इसके, कबाब पराठे के साथ सर्व कर दें, सहरी में आराम से खा सकते हैं। अफ्तारी में इसके बन कबाब बना लें, सैंडविच बना लें, बहुत काम आते हैं ये। थोड़ा-सा आगे पीछे कर देंगे। आम दिनों में भी आपके यहाँ मेहमान आ जाएँ तो चाय के टाइम पे इसको सर्व करें फ्राई करके, बहुत मज़े के लगते हैं ये। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसमें। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया, इसी तरह से आगे पीछे करके पलट-पलट के इसको कलर देंगे। फ्राई हो जाएँगे तो फिर मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें कबाब मैंने पलट-पलट के फ्राई कर लिए हैं, अच्छा सा कलर दे दिया है इसको, बेहतरीन से फ्राई हो गए। ये देखें भई, ये देखें, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। कबाब हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, देख सकते हैं आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ये। चलें मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें भई कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। कबाब मैंने डिश आउट कर दिए हैं। चलें मैं इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं इसकी फाइनल लुक कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। ये केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया है, बहुत मज़े के लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बराबर में जो ये बेल का आइकॉन है इसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और मज़े-मज़े की रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग भी ये मज़ेदार से शामी कबाब बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जब ये बीफ के शामी कबाब अपने घर पे बनाएँ तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसे बने हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।